हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अमीबा में लोअर ऑर्गेनिज्म, छोटे जीव लाइक अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अमीबा जो होता है, अमीबा एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होता है। मीन्स वो सॉलिड फूड लेता है या सेमी सॉलिड फूड लेता है। अमीबा ओमनीवोरस है, वो हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है, इसलिए इसको ओमनीवोरस बोलेंगे। और अमीबा पर्टिकुलरली डैम्प एरिया, गीली जगह, पॉन्ड में, है ना, सी में, ओशियन में आपको मिलेंगे। ठीक है। अमीबा कैसे न्यूट्रिशन करता है, तो अमीबा के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होती है। ठीक है ना, बहुत सारी प्रोसेस होती है, प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इंजेशन, है ना। इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग इन फूड इनसाइड द बॉडी, मतलब भोजन को बॉडी के अंदर लेना, भोजन को बॉडी के अंदर लेना कहलाता है इंजेशन। अब वो अमीबा फूड को बॉडी के अंदर कैसे लेकर जाएगा? या तो उसको निगल जाएगा, स्वैलिंग, है ना, स्वॉलिंग कर लेगा, या तो उसको स्वॉल्विंग, है ना, निगल जाएगा, या तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये दो तरीके से अमीबा जो है ना फूड को बॉडी के अंदर लेता है। ठीक है। और जैसे ही अमीबा देखता है कि मेरे आसपास कहीं फूड है, तो वो क्या करता है, एक सुडोपोडिया स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं सुडोपोडिया। ठीक है ना, सुडोपोडिया मीन्स होता है फॉल्स फीट। ठीक है। वो फिंगर जैसा आगे की तरफ कुछ ऐसा निकला, आप देख सकते हैं। ये दोनों जो है आपका सुडोपोडिया है, ये दोनों सुडोपोडिया है। ये फूड को देखते ही ऐसा कुछ फॉल्स फीट जैसा स्ट्रक्चर पुश आउट बाहर की तरफ निकालता है, और फिर जो है फूड को घेरने की कोशिश करता है। ठीक है, फूड को घेरने की कोशिश करता है। देखिए, ये रेड वाला फूड पार्टिकल्स है, सुडोपोडिया, आप देख सकते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से जो है निकला हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं कि सुडोपोडिया जो है फूड को अंदर ले लिया और सुडोपोडिया फूड को घेर लिया, फूड को सर्कल कर लिए, है ना, फूड को अंदर भेज दिए। अब ये फूड अंदर जाएगा तो एक थैली, इसके अमीबा एक थैली बनाएगी, उस थैली के अंदर फूड जाकर जमा हो जाता है। उस थैली को बोलते हैं फूड वैक्यूल बोलते हैं। स्टूडेंट, क्या बोलते हैं उसको फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, या फेगोसोम बोलते हैं। उसको फूड वैक्यूल्स बोलिए या उसको फेगोसोम कहिए। ठीक है, तो फूड वैक्यूल्स या फेगोसेम के अंदर फूड जाकर जमा हो जाता है। ये अमीबा का एक स्टमक है, पेट है, बट ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी होता है। जैसे ही फूड बॉडी में आता है तभी ये बनता है, तो टेम्पररी स्टमक है ये। और अमीबा का ये जो प्रोसेस हुआ फूड को एक वैक्यूल्स के अंदर रखना, ये प्रोसेस कहलाता है फेगोसाइटोसिस। दिस प्रोसेस, है ना, फूड वैक्यूल्स का बनना और फूड वैक्यूल्स के बनना और उसके अंदर फूड पार्टिकल्स जाके जमा हो जाना, है ना, कलेक्ट हो जाना, ये कहलाता है फेगोसाइटोसिस कहलाता है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, इजेशन के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो कहलाता है डाइजेशन। ठीक है, इजेशन के बाद सेकेंड स्टेप होता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि जैसे ही वो फूड जो है अमीबा के बॉडी के अंदर जाता है, तो एक फूड वैक्यूल्स बन जाता है इसके चारों तरफ से, जिसको फेगोसोम भी बोलते हैं। अब इसके अंदर अमीबा क्या करेगा, अपना एंजाइम और अपना डाइजेस्टिव जूस भेजेगा इसके अंदर, अब ये फूड जो है क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, मतलब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्ट होना ही कहलाता है टूटना। एक कॉम्प्लेक्स फूड का, बाहर जो फूड था वो कॉम्प्लेक्स फूड था, अभी बॉडी के अंदर गया फूड वैक्यूल्स के अंदर, वो डाइजेस्टिव जूस एंजाइम के कारण वो टूटेगा और टूटकर सिंपल बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद एक दूसरा प्रोसेस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब बड़ी आसानी से इस फूड को अमीबा का सेल जो है, अमीबा की सेल, ये वाली फूड को बड़ी आसानी से अमीबा की सेल एब्जॉर्ब कर लेगी। और एब्जॉर्ब करने का दो प्रोसेस होगा, या तो वो डिफ्यूजन के जरिए एब्जॉर्ब करेगी, और ऑस्मोसिस, ये दो मेथड से वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है,
जब अमीबा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी बॉडी में, अपनी शेल में एब्जॉर्ब कर लेती है, तो अब उस एब्जॉर्ब्ड फूड का अमीबा क्या करती है, जैसे ही अमीबा फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है तो एब्जॉर्ब फूड से क्या करती है, अब एनर्जी प्राप्त करने लगता है अमीबा जो है ना, प्राप्त करने लगता है। ठीक है, अब अमीबा क्या करेगा, एसिमिलेशन प्रोसेस करेगा, और एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या करेगा कि एब्जॉर्ब्ड फूड से वो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, और एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी गेन करके अपना ग्रोथ करेगा, अपना डेवलपमेंट करेगा, अपना रिपेयर करेगा, जो टूट फूट उसकी हुई है उसके मरम्मत करेगा, है ना, अपना ग्रोथ करेगा, सेल डिवीज़न करेगा। और कुछ पार्ट जो होते हैं अमीबा के अंदर, फूड का कुछ भाग अमीबा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो फूड का कुछ हिस्सा अमीबा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड, उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। अब अमीबा क्या करता है कि जो फूड को नहीं पचा पाया अमीबा, उस फूड को अपनी बॉडी से बाहर भेजना चाहता है। ठीक है ना, तो अपना सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, रप्चर कर लेता है, डैमेज करता है अपना। देखिए सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर लिया, तोड़ दिया, और तोड़कर जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर लिया। तो स्टूडेंट इस तरह से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन होता है। अगले क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन होता है, और देन हम लोग पढ़ेंगे हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन के अंदर किस तरह से होता है। थैंक यू।